हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज। हमें इस गिवन कंपाउंड का करेक्ट आईयूपीएसी नेम बताना है। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड is written in following manner. सो हमें मेंशन करना पड़ता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सो अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें, देन BrOHCl एंड देन इथाइल। सो इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले हमें वर्ड रूट फाइंड करना होगा। और वर्ड रूट कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे लंबा कार्बन चेन है, या तो साइक्लिक हो या एलिफेटिक, तो उस कार्बन चेन को सब ऐसे कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेशन वगैरह भी इंक्लूड हो जाए। तो अगर हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें तो ये वाला जो कार्बन चेन फॉर्म हो रहा है, साइक्लिक कार्बन चेन, 4 मेंबर रिंग का, तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा और इस पर एक फंक्शनल ग्रुप OH इंक्लूडेड है। तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग के लिए जो वर्ड रूट आता है, दिस इज ब्यूट। क्लियरली इसमें कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, इसका मतलब इसमें जो प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे, दिस विल बी एन, एंड सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए आता है। तो और सेकेंडरी सफिक्स ये अल्कोहल पर आ रहा है। अब हमें इस पर नंबरिंग करना पड़ेगा ताकि हम सेकेंडरी सफिक्स का नंबर के साथ नेम लिख सके। तो जब नेमिंग करना होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ये नियम है कि सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करेंगे, यानी नेमिंग को, यानी फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर असाइन करेंगे। तो 1, अब 2 और 3 में से हमें असाइन करना है तो क्लोरो या ब्रोमो। तो सेकेंड स्पॉट पर हमारे पास ब्रोमो और क्लोरो दोनों ऑप्शन है। तो हम सेकेंड ऑप्शन उसको देंगे जिसका नॉमेनक्लेचर है, नाम पहले आ जाए। तो ब्रोमो में बी आता है और क्लोरो में सी आता है, इसलिए पहले 2, देन इथाइल ग्रुप, एंड देन 4 पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप, देन ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 1, ऑल, देन 1 ऑल। अब हमें प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना होगा, और प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लो यूज होता है, और एलिफेटिक, अगर एलिफेटिक कार्बन चेन हो तो उसमें हम कुछ भी नहीं के लिए प्राइमरी सफिक्स कुछ भी यूज नहीं होता। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम सब्स्टिट्यूएंट्स में लिखते हैं। तो हमारे पास अल्कोहल को छोड़कर बाकी तीनों ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो अब सबका हमें नेमिंग करना है, सबका हमें नेम लिखना है इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 2 पोजीशन पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, एंड देन 4 क्लोरो, थर्ड पोजीशन पर इथाइल है। तो ये हमारा नेमिंग हो गया, 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 इथाइल, साइक्लो ब्यूट एन, 1 ऑल। और 1 ऑल को हम लोग सीधा ब्यूटानॉल भी लिख सकते हैं, ब्यूटानॉल, यानी 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3 इथाइल, साइक्लो ब्यूटानॉल, एंड दिस corresponds to ऑप्शन 3 इथाइल साइक्लो ब्यूटानॉल, 2 4, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 इथाइल, साइक्लोब्यूटानॉल, यानी ऑप्शन डी ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स। थैंक यू।